हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स। अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, कितने आवर पढ़ें और बिगनर के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, दैन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं आज आपको कंप्लीट बिगनर के लिए स्ट्रेटजी शेयर करूँगी जो आपके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल है क्या। तो ये एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है एंड इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न के 2 फेज़ में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में 1 आवर का टाइम मिलता है एंड इसमें टोटल क्वेश्चन ऑफ 100 होते हैं एंड 200 मार्क्स मिलते हैं। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस। एवरी सब्जेक्ट के 20-25 क्वेश्चन होते हैं एंड मार्क्स 50 होते हैं। टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है एंड 1/2 का माइनस मार्किंग भी होता है। एंड टीयर 2 जो है वो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं एंड मार्क्स 216 होते हैं एंड टाइम जो है 2 आवर का मिलता है। एंड इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश दोनों होते हैं। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एंड इसमें मार्क्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, 120 होते हैं, तो अच्छा वेटेज रहता है। एंड 2 सेक्शन में होता है, फर्स्ट 1 आवर का मिलेगा एंड सेकेंड भी आपको 1 आवर का मिलेगा। कंप्यूटर जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना होता है। पैटर्न को हम लोगों ने समझ लिया। और बिगनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही, डायरेक्ट सिलेबस को बिना कंप्लीट किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद जाते हैं या फिर रैंडम वीडियो को देख के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये ज़्यादातर बिगनर लोग ही करते हैं। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझें एंड उसके बाद सिलेबस को समझें कि कितने सब्जेक्ट होते हैं एंड सब्जेक्ट में कितने चैप्टर होते हैं एंड उसका वेटेज किस चैप्टर का कितना होता है। तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम मैथ का सिलेबस देखते हैं कि कितने चैप्टर होते हैं। तो ये मैं आपको चैप्टर दिखा रही हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क। बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर आप परसेंटेज करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेगा एंड अगर आप CISI आपका अच्छा है, डिस्काउंट अच्छा है, तो ये ऊपर वाले जो चैप्टर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये अर्थमेटिक एंड एडवांस 2 टाइप में होते हैं, मतलब 2 पार्ट में होते हैं। एडवांस में ये नीचे वाले चैप्टर आते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, SCF, HCF, LCM, नंबर सिस्टम, सिग्निफिकेशन, अलजेब्रा, टेक्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, और ये सब सारे चैप्टर आते हैं। ऊपर वाले अर्थमेटिक है एंड नीचे वाले जो हैं वो एडवांस के होते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं मैथ्स के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगी कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है एंड इसको कैसे डीपली पढ़ना चाहिए या मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए, ये सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, बट इसके लिए आपको कमेंट करनी पड़ेगी। जो हमारे 3 पार्ट में होता है, एक ग्रामर पोर्शन होता है एंड दूसरा वो कैप सेशन होता है एंड थर्ड कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो सबसे पहले ग्रामर, अगर आप कैप जो है वो इसमें भी आपकी हेल्प करेगा एंड ग्रामर में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो ऊपर वाले ये जो चैप्टर्स हैं ये सब में जो मैं स्टार लगाई हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे बहुत ज़्यादा हर बार ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ये प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 225 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं एग्ज़ाम्स में। तो और नीचे वाले ये सब हमारे आ जाते हैं वो कैप सेशन में एंड थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। तीनों पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो फिर हमें तीनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले इसके ग्रामर के रूल को देखिए आप लोग, उसके बाद वो कैप तो डेली करना स्टार्ट कर दीजिए, 20 से 50 वर्ड एंड कॉम्प्रिहेंशन में डेली रीडिंग करिए एंड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। इसमें प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस तो ऑलमोस्ट सब में होते हैं बट कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो प्रैक्टिस से ही होगा। सो प्रैक्टिस करना इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड इंग्लिश के बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की।
रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर होते हैं एंड अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं लिखी हूँ कि इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना नेसेसरी है। एंड इसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, कैलेंडर हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, डाइस, रैंकिंग, डायरेक्शन, इस प्रॉब्लम तो आपको मैथ में भी देखने को मिलेंगे। ये वाला भी सिंपल ही होता है। एंड जो रीजनिंग होता है वो आपको प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आप प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा कर लेंगे, इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस किए, अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट है अगर और आप मॉक टेस्ट देने लगे तो आपका बहुत ज़्यादा नंबर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अगर आप वीक एरियाज़ पे काम करेंगे तो ये है रीजनिंग के चैप्टर, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसे टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूँगी PDF फॉर्म में। सिलेबस जो है चारों सब्जेक्ट के सिलेबस मैं टेलीग्राम पे कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। रीजनिंग के बाद हम बात करते हैं GK GS की। GK GS में बात करें तो एक GK होता है एंड दूसरा करंट अफेयर्स। आप रख लीजिए करंट अफेयर्स तो आपको डेली करना चाहिए। एंड इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं बट इम्पॉर्टेंट तो होते ही हैं। तो पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस में भी तीनों पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सब दिए गए हैं। इसका मैं सिलेबस यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस आती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो, तो इसका मैं PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो सिलेबस को समझने के बाद अब हम बात करते हैं लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मॉक टेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मॉक टेस्ट के बारे में। हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लिए, सिलेबस भी देख लिए, सब्जेक्ट वाइज भी देख लिए एंड 4th पॉइंट है कि मॉक टेस्ट अगर आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप सेक्शनल मॉक पे आ सकते हैं। सेक्शनल मॉक से आपके वीक एरिया पे आप अगर काम करोगे तो आपके नंबर भी इम्प्रूवमेंट होंगे एंड आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मॉक टेस्ट देने से। आप कि कहाँ भी स्टैंड करते हैं ये सब भी आपको अपने बारे में पता चलेगा। एंड मॉक एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देन मॉक। अगर आप मॉक दे रहे हैं एंड एनालिसिस नहीं किए एंड सेकेंड डे आप दूसरा मॉक टेस्ट देने लगे तो आपका मॉक देना बेकार है, इससे बढ़िया आप मॉक दीजिए ही नहीं। अगर आप मॉक नहीं देंगे तो एग्ज़ाम हॉल में पैनिक हो जाएंगे। सो आपको मॉक का एनालिसिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसीलिए मैं हर सब्जेक्ट का नहीं बता रही हूँ, ओवरऑल मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ एंड मैं सारे सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियो बना दूँगी। लास्ट थिंग, SSC सीजीएल का प्रिपरेशन में कंपेरिजन आपको नहीं करना है। किसी का 100 डे को देखकर आपको अपना एक डे जज नहीं करना है। सबका अलग अलग जर्नी होती है, अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल होता है। अगर आप डेली डिसिप्लिन के साथ स्टडी करोगे एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे देन सिलेक्शन इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ऐसे ही SSC स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ में बहुत सारे सब्जेक्ट के PDF देती हूँ एंड ये इसका जो सिलेबस है उसको भी मैं PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे डलवा दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।